हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गंगा एकेडमी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र कुमार, आपको पढ़ा रहा हूं गणित सब्जेक्ट। दोस्तों, आज हम जो है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारी पिछली 2 क्लास नहीं देखी है टाइम एंड वर्क की, तो कृपया करके पिछली क्लास को ज़रूर देखें, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो हमारे इस प्रकार से हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें तो आज का क्वेश्चन हमारा ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को करने में बी कितने दिन लेगा। तो दोस्तों, हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 12 दिन में। आपसे पूछा है बी कितने दिन में करेगा, यदि बी ए की तुलना में 60% अधिक क्या है? कार्यकुशल है। तो हम यहाँ से करेंगे बी का काम निकालेंगे। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा? 1/12 भाग। कितना होगा? 1/12। तो हम यहाँ से लिखेंगे ए का एक दिन का काम यानी 1/12। और जो बी है वो कितना अधिक है? 60% अधिक कार्यकुशल है। किससे? ए से। तो हम क्या करेंगे? 60% अधिक है तो 60 को हम जोड़ेंगे 100 में, यानी कि जो हमारी परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? 100 पर। इसलिए बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो ये आपका हो जाएगा 160%। कितना हो जाएगा? 160%। तो हम 1/12 का क्या निकाल देंगे? 160%। तो 160% जब निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 160/100। कितना हो जाएगा दोस्तों? 160/100। अब आप क्या करेंगे? इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 काटेंगे और फिर आप इसको काटेंगे 4 से 4 चौक 16 और 4 तियाँ 12। अब आप जो है इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो यहाँ से बी की बात करें तो ये आपका आएगा 2 एकम 2 यानी 2 और ये 5 तियाँ 15, 2/15 भाग। यानी बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2/15 भाग। अब जब आप इसको उल्टा करेंगे रिवर्स, तो जो है बी का पूरा काम जो है निकल के आ जाएगा। तो बी जो है आपका किसी काम को करने में यानी 15/2 दिन लेगा। कितने दिन लेगा दोस्तों? 15/2 दिन। जब आप 2 से और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, तो ये हो जाएगा आपका 7 सही 1/2 दिन। कितना हो जाएगा? 7 सही 1/2 दिन। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 7 सही 1/2 दिन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी जो है हम समझते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें कहा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो दोस्तों, यहाँ आपको जो है ध्यान देने वाली बात है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में समाप्त करता है? 12 दिन में। तो हम यहाँ से ए का काम निकालेंगे, यानी कि ए किसी कार्य को कितने दिन में जो है पूरा कर सकता है। तो आप क्या करेंगे? यानी कि जो 2/5 भाग दिया है इसको आप क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा। इसको लिखेंगे आप 5/2 मल्टीप्लाई 15 यानी मल्टीप्लाई 12। कितने करेंगे? 12। क्योंकि ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 12। तो आप 12 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 5/2 में। यानी कि जो 2/5 भाग दिया है दोस्तों, इसको क्या करेंगे? आप उल्टा करेंगे और जब 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का जो है कुल काम निकल के आ जाएगा, यानी कि ए जो है उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 छिंग 12, 6 पंजे 30। कितना है? 6 पंजे 30। तो ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है दोस्तों? आपका 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन में कहा है कि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हम जो है बी का भी
काम निकालेंगे कि बी जो है उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो आप यहाँ से देखेंगे बी, यानी कि 3/4 को जब आप उल्टा करेंगे यानी रिवर्स, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 मल्टीप्लाई 15, मल्टीप्लाई कितना 15। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, 3 पंजे 15, 5 चौक 20। तो दोस्तों बी जो है उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि बी उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में, 20 दिन में। तो यहाँ से आपने निकाला बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 20 दिन में। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए किसी काम को करता है कितने दिन में, 30 दिन में, और जबकि आपका बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। अब आप निकालेंगे यहाँ से क्या, एलसीएम, यानी कि 30 और 20 का दोस्तों आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 30। कौन सी है, 30। क्या इस 30 में 20 का भाग पूरी तरीके से चला जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं। जब 20 का भाग 30 में पूरी तरीके से नहीं जाएगा तो हम 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 30 से कम 30, 30 दूनी 60। अब जो है 60 में 20 का भाग जो है पूरी तरीके से चला जाएगा दोस्तों, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 60। कितना आएगा, 60। तो यही जो 60 आया, यही दोस्तों आपका क्या है, कुल काम है। यही आपका क्या है दोस्तों, कुल काम। यही क्या है आपका कुल काम। अब आप भाग लाएंगे 30 से, 30 दूनी 60 और 20 तियाँ 60। ये आपका निकल के आया एक दिन का काम। कितना निकल के आया, एक दिन का काम। दोस्तों 2 और 3 जो आपका निकल के आया, ये क्या निकल के आया, एक दिन का काम। यानी कि जो ए व्यक्ति है वो एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट, और बी जो है एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट, और टोटल काम कितना हमारा 60 यूनिट। तो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ से जब दोनों मिल जाएंगे तो a + v, यानी टोटल काम कितना हमारा 60, जिसमें से a एक दिन में कितना करता है, 2, b कितना करता है, 3। तो दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 2 और 3 5, यानी कि दोनों के एक दिन के काम से हम क्या करेंगे, 60 में भाग लगा देंगे। किससे, यानी कि 5 से, क्योंकि दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 5। जब 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये आपका दोस्तों आ जाएगा 12 दिन। कितना आ जाएगा, 12 दिन। यानी कि ए और बी जब मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं दोस्तों, 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। तो आपका सही आंसर होगा ए, 12 दिन। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन जो है आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें कहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। दोस्तों हमने जो है आज की क्लास में डिफरेंट टाइप के जो है क्वेश्चन लिए, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें बोला ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। यानी कि 2 व्यक्ति दिए आपको, ए और बी, जिसमें से ए क्या है, बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। यानी ए करता है किसी काम को 3 यूनिट, तो बी कितना करता है आपका 1 यूनिट। यानी कि यहाँ से इनका जो रेशियो आ जाएगा वो 3:1 आ जाएगा, क्योंकि ए जो व्यक्ति है वो बी की तुलना में कितना अधिक कार्यकुशल है, 3 गुना। अब आप आगे देखेंगे, वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। दोस्तों जब भी ये आपकी जो है 3:1, ये आपका क्या निकल के आया है, इनकी कार्य क्षमता। क्या निकल के आई दोस्तों, ये कार्य क्षमता। और आप ध्यान रखना, कार्य क्षमता और समय में एक दूसरे का क्या होता है, विलोम अनुपात होता है, एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं, रिवर्स। तो यहाँ से इनका समय का जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका 1:3। 1:3 ये इनके समय का क्या है,
अनुपात है, यानी कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, जस्ट रिवर्स होते हैं, यानी कि विलोम अनुपात। अब क्वेश्चन में बोला है कि वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। कौन? ए। बी किसी काम को कर रहा है 3 दिन में और ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 1 दिन में। तो यहाँ से आप जब देखेंगे तो यानी कि ए जो है बी की अपेक्षा कितने दिन कम ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है। कितने दिन कम ले रहा है, 2 दिन। यानी ये बी कर रहा है 3 दिन में, तो ये कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, आपका 1 दिन में। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने दिन में कम में कर रहा है बी, ए, तो आप कहेंगे 60 दिन कम में। कितने दिन में कम में कर रहा है, 60। तो हम यहाँ से कहेंगे यानी कि जो 2 का डिफरेंस है, ये 2 किसके बराबर होगा आपका, 60 के बराबर। किसके बराबर होगा, 60 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो है 60 दिन कम में पूरा करता है। तो यहाँ से जब आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 6, यानी कि ये आपका जो है 30 बार कटेगा। कितनी बार, 30 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आई आपकी, 30। तो क्वेश्चन में पूछा ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ से आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 से कम 30, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 तिया 90। तो दोस्तों यहाँ से ए जो है किसी काम को करने में 30 दिन लेगा और बी जो है किसी काम को करने में कितने दिन लेगा, 90 दिन लेगा। कितने दिन लेगा, 90। लेकिन आपसे पूछा ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, तो आप यहाँ से इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आएगा आपका कितना, 90। अब आप क्या करेंगे, 30 और 90 से भाग लाएंगे, तो 30 तिया 90, 90 एकम 90, 90 एकम 90। ये आपका क्या आया, 1 दिन का काम आया, 1 दिन का काम। और ये क्या है आपका, कुल काम। ये क्या है, कुल काम। जब दोनों आपके मिल जाएंगे यानी ए प्लस बी, यानी कि दोस्तों ए और बी दोनों जब मिलके काम करेंगे तो टोटल काम कितना आपका 90, जिसमें से ए 1 दिन में कितना करता है, 3, और बी 1 दिन में कितना करता है आपका 1। जब दोनों मिल जाएंगे तो 1 दिन में कितना काम होगा, 4। तो आप क्या करेंगे, 4 से भाग ला देंगे, यानी 3 और 1 4, 4 से भाग लाएंगे तो 2 दूनी 4, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो ये आएगा आपका 45/2। कितना आएगा दोस्तों, 45/2। अब 2 से भाग लाएंगे 45 में, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, तो ये आएगा आपका 22 सही 1/2 दिन। कितना आएगा दोस्तों, 22 सही 1/2 दिन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, यानी 22 सही 1/2 दिन। तो दोस्तों हम एलसीएम मेथड से बड़ी आसानी से टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी जो है हम सॉल्व करते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है। कितने दिन में करता है दोस्तों, 18 दिन में, जिसमें और बी आपका कितने दिन में करता है, 15 दिन में। बी जो व्यक्ति आपका कितने दिन में करता है, 15 दिन में। कितने दिन में करता है, 15 दिन में। अब आप क्या करेंगे, 18 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 18 और 15 का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, यानी कि इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 18। क्या 18 में 15 का भाग पूरी तरीके से चला जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं जाएगा सर। जब भाग नहीं जाएगा तो हम 18 का पढ़ना क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे और कहाँ रुकेंगे, जैसे ही 15 का भाग चला जाए। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। अब दोस्तों आपका जो है 90 में क्या होगा, 15 का भी भाग चला जाएगा, इसलिए हमारा एलसीएम क्या होगा, 90। कितना होगा, 90। यही क्या है आपका कुल काम है दोस्तों, यही क्या होगा आपका कुल काम, यानी 90 यूनिट क्या होगा आपका कुल काम। अब भाग लाएंगे आप 18 से, तो 18 पंजे 90 और 15 छिक्का 90,
ये आपका निकल के आया एक दिन का काम। क्या निकल के आया? एक दिन का काम। तो दोस्तों अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया, यानी कि जो बी व्यक्ति है इसने 10 दिन में कितना काम कर लिया, ये हम निकालेंगे। तो बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है आपका 6, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है आपका 6, तो 10 दिन में कितना कर लेगा 10 गुणा 6 यानी 10 छिंग 60 यानी 60 यूनिट। बी ने दोस्तों आपका यानी कि 10 दिन में कितना काम कर लिया 60 यूनिट। तो जब 60 कर लिया तो आपका कितना काम बचेगा, 60 यहाँ से माइनस करेंगे कुल काम में से, तो 90 में 60 के कितने बचे आपके 30। कितने बचे 30। अब आगे क्वेश्चन में बोला है शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो ए जब करेगा काम कितना बचा आपका 30, काम कितना बचा है दोस्तों आपका 30, जिसको कौन करेगा ए, और ए कितना करता है एक दिन में, तो आप कहेंगे 5, तो आप इसमें जो है 5 से भाग लाएंगे, 5 छक 30, तो ये आएगा आपका दोस्तों कितना 6 दिन। कितना आएगा 6 दिन। इस प्रकार से आपका सही आंसर क्या होगा 6 दिन। तो दोस्तों हमने जो है 4 क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए टाइम एंड वर्क के जो भी एलसीएम मेथड से। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहा है ए अकेला एक कार्य 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है। दोस्तों ये जो प्रश्न हमने लिए 3, ये प्रश्न जो है बारी बारी से कार्य करने वाले प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम जो है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों, तो इसमें ए जो है अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में 16 दिन में। तो हम यहाँ से लिखेंगे ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में। अब आगे बोला है बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में, बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है दोस्तों 12 दिन में। कितने दिन में 12 दिन में। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से निकालेंगे इसका एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम। तो आप देखेंगे 16 और 12 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 16। क्या इस 16 में 12 का भाग जो है पूरी तरीके से चला जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं जाएगा सर। जब भाग नहीं जाएगा दोस्तों तो हम क्या करेंगे 16 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे और कहाँ रुकेंगे, जैसे ही 12 का भाग पूरी तरीके से चला जाए। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48। अब जो है 48 में आपका भाग पूरी तरीके से चला जाएगा दोस्तों, तो हमारा एलसीएम क्या होगा 48। तो हम यहाँ से एलसीएम कितना लेंगे 48। दोस्तों जो आपका एलसीएम 48 आया, यही आपका क्या होता है कुल काम होता है। यही क्या है आपका कुल काम है। यही दोस्तों आपका क्या है कुल काम। अब आप क्या करेंगे 16 से भाग लाएंगे तो 16 तियाँ 48, 12 चौक 48, यानी आपने 16 से भाग लगाया और 12 से भाग लगाया तो आपका कितना आया 3 और 4, जो कि आपका क्या है एक दिन का काम है। क्या है दोस्तों एक दिन का काम। यहाँ से हम बात करें तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट, और बी एक दिन में कितना करता है आपका 4 यूनिट, और कुल काम कितना है दोस्तों 48। अब आगे आपसे क्वेश्चन में बोला है कि यदि ए कार्य आरंभ करे, यानी कि काम की शुरुआत कौन करेगा दोस्तों ए, और बे एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करें। इस बात का मतलब ये हुआ दोस्तों जिस दिन ए काम करेगा उस दिन आपका बी नहीं करेगा, जिस दिन बी करेगा उस दिन आपका जो है ए काम नहीं करेगा, और शुरुआत कौन करेगा ए। तो हम यहाँ से देखें ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। तो दोस्तों जिस दिन ए करेगा उस दिन बी नहीं, और जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं। तो यहाँ से आपका अगर आप देखेंगे तो यानी कि यहाँ से 2 दिन में, कहने का मतलब 2 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा
7 काम। कितना काम हो जाएगा दोस्तों? 7 काम। जिस दिन ए करेगा, ए ने एक दिन में कितना काम कर दिया आपका? 3। फिर आया उसके बाद कौन? बी, और बी ने एक दिन में कितना कर दिया? 4 काम। तो आपके कितने दिन हो गए इस प्रकार से? 2 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 2। और काम कितना हुआ आपका? 3 और 4 7 काम। कितना हो गया? 7 काम। अब आपको दोस्तों क्या करना है, यानी कि हमारा जो कुल काम है कितना? 48। अब आप क्या करेंगे? 7 यानी कि 48 के नज़दीक जाएंगे। क्या करेंगे? 48 के नज़दीक जाएंगे और क्या करेंगे? यानी कि 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 48 के नज़दीक जाने के लिए आप क्या करेंगे? 7 का जो है पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऐसे जब आप पढ़ते जाएंगे तो 7 छंग कितने होते हैं आपके? 42, और 7 सत्तू 49, जो कि क्या होंगे आपके? 48 से ज़्यादा होंगे, इसलिए हम कम लेंगे, यानी कि 7 छंग 42। तो आप यहाँ क्या करेंगे? जब 7 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है 6 में इधर भी मल्टीप्लाई करनी है। किसमें? 2 दिन में। तो 2 गुणा 6, तो इस प्रकार से ये आपका 42, 7 छंग कितना होता है? 42। यानी कि 42 काम होने के लिए आपको कितने दिन लग जाएंगे दोस्तों? 12 दिन। कितने दिन लग जाएंगे? 12 दिन। यानी कि 42 काम करने के लिए आपको कितने दिन लग जाएंगे दोस्तों? 12 दिन। अब टोटल काम कितना आपका? 48। तो 48 में से जब आप 42 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 6। यानी कि 6 काम क्या बचा आपका? शेष काम बचा। 6 यूनिट क्या बचा आपका? शेष काम बचा। अब दोस्तों जिसने काम की शुरुआत की वही जो है काम करने के लिए आएगा। तो अब कौन आएगा? आपका ए आएगा, और एक दिन में कितना काम करता है? 3। ए ने जो है आपका 3 काम किया। कितना काम किया? 3 काम। और कितना दिन लिया? 1 दिन। कितना दिन लिया दोस्तों? 1 दिन। तो यहाँ से आप देखेंगे 12 दिन और 1 13 दिन। कितने हो गए आपके? 13 दिन। काम कितना हो गया? 42 काम ये और 3 काम ये। कितना हो गया? टोटल 45, यानी 45 काम हो गया। कितना काम हो गया? 42 + 3, कितना काम हो गया आपका? 45। अब दोस्तों आपका कितना काम बचा करने के लिए? 3 काम बचा, क्योंकि टोटल काम कितना? 48, जिसमें से 3 काम बचा। अब बारी किसकी है दोस्तों? बी की। किसकी बारी है? बी की। तो बी आएगा और काम बचा आपका कितना? 3। कितना बचा दोस्तों? 3। अब 3 काम, और बी एक दिन में कितना काम करता है आपका? 4। तो एक दिन के काम से भाग लगा देंगे बी के, यानी 4 से। तो 4 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो ये आपका जो है बी इतना, यानी 3 काम को करने के लिए कितना समय लेगा? 3/4 दिन। कितना लेगा? 3/4 दिन। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके जो कुल दिन निकल के आए वो कितने आए? 12 दिन ये, 12 और 1 दिन ये, आपका कितना हो गया? 13 दिन, और 3/4 दिन ये। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी अगर बारी बारी से काम करेंगे तो उनको जो समय लगेगा, तो 12 और 1 13, यानी 13 सही 3/4, 13 सही 3/4 दिन जो है दोस्तों लगेंगे, यदि आपके ए और बी बारी बारी से काम करेंगे। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको जो है बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी हम समझते हैं। हमने दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के लिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा आपका संयुक्त भिन्न में चला गया, लेकिन ये क्वेश्चन इसकी अपेक्षा आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी हम समझते हैं। दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं हो सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, इसमें कहा है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तथा एक कार्य आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में जो है आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है, या कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी जो है हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें
तो ए जो व्यक्ति है वो कितना टाइम ले रहा है, 10 दिन। कितना टाइम ले रहा है दोस्तों, 10 दिन। यानी ए एक कार्य को करने में कितना समय ले रहा है, 10 दिन। और जो बी व्यक्ति है वो कितना दिन ले रहा है आपका, 15 दिन। कितने दिन ले रहा है, 15। अब आप यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। किसका, 10 और 15 का। तो एलसीएम आपका कितना आएगा दोस्तों, 30। कितना आएगा, 30। अब आप क्या करेंगे, 10 और 15 से भाग लाएंगे 30 में। तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। तो ये दोस्तों जो आपका 30 एलसीएम आया, यही क्या है आपका, कुल काम है। क्या है दोस्तों, कुल काम। और ये आपका जो 3 और 2 निकल के आया है, ये आपका होता है 1 दिन का काम। क्या होता है दोस्तों, 1 दिन का काम। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला है कि यदि वे 1 दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तथा एक कार्य आरंभ करें। यानी कि जिस दिन आपका ए काम करेगा दोस्तों, उस दिन बी नहीं करेगा। जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। काम की शुरुआत कौन करेगा दोस्तों, ए। तो हम जो है इसको कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे इस प्रकार से आपको आपका जो है 2 दिन में, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो आप देखेंगे 3 और 2 5। कितना काम हो जाएगा, 5। यानी कि ए आएगा और 1 दिन में कितना काम कर जाएगा, 3। फिर उसके बाद आपका कौन आएगा, बी। वो 1 दिन में कितना काम कर जाएगा आपका, 2। कितना कर जाएगा, 2। तो आपको इस प्रकार से कितने दिन लगे, 2 दिन। और 2 दिन में आपका कितना काम हुआ, 5 काम हुआ। कितना हुआ, 5। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, आपका टोटल काम कितना है, 30, जिसमें से 2 दिन में कितना काम हो गया आपका, 5। अब आप क्या करेंगे, 30 के नज़दीक जाएंगे या 30 के बराबर भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को दोस्तों हम याद रखेंगे। तो आपको जो 5 काम है इसको आप जो है 30 बनाएंगे, यानी 30 काम बनाएंगे। तो क्या करेंगे, यानी कि इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से, 6 से। तो 5 छक 30। कितना हो गया दोस्तों, 30 काम। जब आपने 6 से मल्टीप्लाई इधर की, तो आप जो है इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। किस में, 2 में। तो 2 छिंग 12। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको कितने दिन लग जाएंगे, 12। यानी कि 30 काम करने के लिए दोस्तों आपको कितने दिन लग जाएंगे, 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 12 दिन होगा। कितना होगा, 12 दिन। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसको भी जो हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 की बात करें तो इसमें बोला है ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी आपको 3 व्यक्ति दिए हैं जो एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी जो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 3 व्यक्ति दिए आपको, ए जिसमें से ए कितने दिन में करता है किसी काम को, 11 दिन में। और बी कितने दिन लेता है काम करने में, तो आप कहेंगे 20 दिन। और सी आपका कितने दिन लेता है किसी काम को करने में, 55 दिन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 11, 20 और 55 का क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 11, 20, 55 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम इस 55 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 11 × 5। क्या लिख सकते हैं, 11 × 5। अब आप देखेंगे यानी 11 × 5 में आपके 55 भी आ चुके हैं। 11 पंजे 55। अब क्या करेंगे आप, इसमें आपके 11 भी मौजूद है। कितने मौजूद है, 11 भी मौजूद है, इसमें 55 भी मौजूद है। अब हमें इसमें दोस्तों कितने लाने हैं, 20 लाने हैं। कितने लाने हैं, 20। तो हम जो है इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 5 चौक 20। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें आपके 55 भी मौजूद हैं, 20 भी मौजूद है, 20 भी और 11 भी मौजूद है। कितने मौजूद है, 11। तो हमारा जो एलसीएम आएगा दोस्तों, 11 पंजे 55, 55 चौक, यानी कि ये आपका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 220। कितना आ जाएगा,
20, यानी 55 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो आपका एलसीएम कितना आएगा 220। तो ये आपका जो 220 एलसीएम आया, यही क्या है आपका कुल काम। क्या है दोस्तों? कुल काम। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, 11 से जब भाग लाएंगे 220 में तो 11 दूनी 22 यानी 20 बार जाएगा, और 20 एकम 20, 2 बचे, फिर 20 एकम 20, ये आपका कितनी बार जाएगा 11 बार। और 55 से 220 में भाग लाएंगे तो ये 4 बार जाएगा, यानी 55 चौक 220। तो ये आपका 20 11 4, ये क्या निकल गया है दोस्तों? एक दिन का काम। एक दिन का काम क्या निकल के आया? एक दिन का काम। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला है कि यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, यानी ए के साथ कौन काम करेगा एक दिन? बी। तो ए के साथ बी जब काम करेगा तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? आप देखेंगे ए एक दिन में कितना करता है 20, बी एक दिन में कितना करता है 11, तो 20 और 11 31, यानी कि 31 काम जो है एक दिन में कौन करेंगे? ए और बी। अब ए और बी ने तो जो है आपका एक दिन में काम कर लिया, अब आएगा ए के साथ कौन? सी। अब ए के साथ कौन आएगा काम करने के लिए? सी। और जिसमें से ए एक दिन में कितना करता है 20, सी करता है एक दिन में 4, तो ये एक दिन में कितना काम कर जाएंगे आपके? ये आपके एक दिन में कितना काम कर जाएंगे? तो 20 और 4 24, कितना काम कर जाएंगे दोस्तों? 24। दोस्तों याद रखना है, ए जो है आपका कंटिन्यू काम करेगा, जिस दिन ए के साथ बी करेगा उस दिन सी नहीं करेगा, जिस दिन सी करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब हम ध्यान से देखें तो एक और एक 2, यानी कि 2 दिन में दोस्तों 2 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा? 24 31 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 3 और 2 5, यानी 55 काम हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 55 काम, यानी 2 दिन में कितना काम हो गया आपका? 55। अब टोटल काम दोस्तों कितना आपका? 220। कितना है? 220। तो 220 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? तो आप 55 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 220 के नज़दीक जाएंगे, यानी कि बराबर भी जा सकते हैं। तो 220 में यानी 55 को 220 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से? 4 से। तो ये 55 चौक कितने हो जाएंगे आपके? 220। यानी कि 220 काम होने के लिए जब आपने दोस्तों 55 की 4 में मल्टीप्लाई की तो आप इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 4 यानी 8। तो दोस्तों ये आपके 8 दिन, कितने दिन आए? 8 दिन। यानी कि 220 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे दोस्तों? 8 दिन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी। दोस्तों ये आपने जो है बारी बारी से काम करने वाले प्रश्न थे जिनको हमने बड़ी आसानी से सॉल्व किया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।